हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में सब बटे हुए हैं। कौन किसका है, कौन किसके साथ है, पता नहीं। बड़ा संदेश है, भ्रम है। हमें समझ की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा चाहिए कि जो ईश्वर का है हम उसे ईश्वर को दे सकें, और जो इस संसार का है हम उसे छोड़ सकें। 29वां सामान्य रविवार 22 अक्टूबर 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 1 पद संख्याएं 4 से 6 तक। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 5 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 15 से 21 तक। जब हम भ्रम में होते हैं तब सवाल पूछते हैं, और जब हम सवाल पूछते हैं और नीयत साफ है, हम ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछना भ्रम दूर करता है और जीवन में स्पष्टता आती है। लेकिन जब सवाल पूछने में बेईमानी है, गलत नीयत से जब हम सवाल पूछते हैं, तब यह शत्रुता और दुश्मनी का लक्षण है। जब हम गलत नीयत से सवाल पूछते हैं तो दुश्मनी को प्रकट करती है। सूरज जो चमक रहा है वह चारों ओर अंधेरे से घिरा हुआ है, इसलिए सूरज के डूबते ही घनघोर अंधेरा छा जाता है। ईसा भी अपने समय में शत्रुओं से घिरे हुए थे। यहूदी, फरीसी, शास्त्री, हेरोदी, ये सभी ईसा और उनके कार्यों के विरोधी थे। इसीलिए आज का एक विशेष सवाल ईसा से पूछा गया है कि टैक्स देना उचित है या नहीं है, कैसर को टैक्स दें या ना दें। वे चाहते थे कि ईसा पर दोष लगाया जाए, उन्हें फंसाया जाए। यह उनकी साजिश थी। इसलिए यह एक ऐसा सवाल है जिसका हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दिया जा सकता। यदि ईसा हाँ या नहीं में जवाब देंगे तो दोनों तरह से वे इस सवाल के कारण घिर जाएंगे। इसीलिए ईसा ने हाँ या नहीं, यह वह में जवाब नहीं दिया। हेरोदियों ने फरीसियों, शास्त्रियों और धार्मिक नेताओं के साथ मिले हुए थे। यह सवाल पूछा गया कि कैसर को टैक्स देना है या नहीं देना है, देना उचित है या अनुचित है। कैसर यानी रोम। उस समय जहाँ ईसा थे वहाँ रोमियों का शासन था। वे रोमियों के अधीन थे। गलीलिया में और वहाँ के लोगों को दो दो टैक्स देना पड़ता था। पहला टैक्स रोमियों को देना पड़ता था, वह राजनीतिक कारण से, क्योंकि वे रोम के अधीन थे। इसलिए एक टैक्स रोम भेजा जाता था जो कैसर के द्वारा रोम पहुंचता था। दूसरा टैक्स मंदिर का टैक्स, जो यहूदियों को यरूशलेम मंदिर के देखरेख के लिए, रख रखाव के लिए, व्यवस्था के लिए लिया जाता था। इसलिए लोग टैक्स देते देते परेशान थे। एक तो गरीबी, गुलामी और टैक्स का भारी बोझ। इसलिए लोग स्वेच्छा से टैक्स देना नहीं चाहते थे। इसलिए टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता था। लोगों की मजबूरी थी। ईसा ने राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, न ही राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर सवाल जवाब किए। राजनीतिक मुद्दों पर ईसा ने कोई दखल नहीं दी। ईसा का जवाब था, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो।
मंदिर का है उससे ईश्वर को दे दो। ईसा ईश्वर के पुत्र थे, चेतनशील थे, प्रज्ञावान, प्रज्ञा से भरे हुए थे, जो पवित्र आत्मा से भरा है। इसलिए वो राजा सुलेमान से भी महान थे। उनकी प्रज्ञाशीलता देखते ही बनती थी। हमें प्रज्ञा में होने की जरूरत है। आज के पहले पाठ में ईश्वर ने फारस के राजा सिरुस को चुना, जो गैर यहूदी था, लेकिन वह पवित्र आत्मा द्वारा संचालित था। और ईश्वर अपने लोगों को निर्वासन से वापस भेजने के लिए फारस के राजा सिरूस की अगुवाई में कार्य किया। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे प्रार्थना में ईश्वर से जुड़े रहें, प्रभु के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति पाएं, सामर्थ्य पाएं और प्रभु के प्रेम में और आध्यात्म में बढ़ते। हम विशेष रूप से आध्यात्म में बढ़ने के लिए, प्रज्ञा में बढ़ने के लिए और प्रभु में स्थापित होने के लिए प्रार्थना। आमीन।